नया IBN 7 हौसला है। तस्वीरें सोच के आपके मन में भी कई ख्याल कि भला ये महिला मर्सिडीज पर चढ़ी क्यों है। आपको बताते हैं पूरा वाकया। जब यूपी के आगरा में समाजवादी पार्टी के नेता की मर्सिडीज पर चढ़कर एक बहादुर महिला ने इंसाफ पाने के लिए हिम्मत की मिसाल पेश की। मर्सिडीज के बोनट पर चढ़ी इस महिला का आरोप ये है कि समाजवादी पार्टी नेता अभिनव शर्मा के सुरक्षा कर्मियों ने उसके और उसकी बहन के साथ बदतमीजी की। महिला का आरोप है कि जब उसकी बहन ने नेताजी की गाड़ी और उसके सुरक्षा कर्मियों की तस्वीरें लेना शुरू किया तो उसका मोबाइल फोन छीनकर तोड़ दिया गया। इस बात से गुस्साई महिला ने मर्सिडीज पर चढ़कर जमकर बवाल काटा। महिला को इस तरह आवाज उठाते देख जनता भी उसके समर्थन में आ गई और मर्सिडीज का रास्ता रोक लिया। थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहां पर आ गई और महिला को समझाने की कोशिश भी की गई, मगर वो नहीं मानी। आखिरकार महिला ने एसपी नेता के घर वालों से 6500 रुपए वसूल कर ही दम लिया। आपको बता दें कि जिस वक्त का ये सारा मामला है उस वक्त एसपी नेता गाड़ी में नहीं थे और उनका परिवार और सुरक्षा कर्मी ही थे। भैया आंख मारते हुए ये कौन सी तमीज है? जब प्रशासन ये काम करेगा तो जनता क्या करेगी? ये पीछे करते हुए जा रहे थे तो हमने गाड़ी इनकी रुकवाई। हमने कहा भैया ये बताओ, ये तुम्हारे कमांडर, इन्हें रुकवाओ। इन्होंने रुकवाया नहीं। कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था? क्यों एक्शन ही नहीं लिया? हमने बस दीदी ने, मैंने कहा इनका नंबर नोट कर लो इनकी गाड़ी का। दीदी इनका फोटो खींच रही थी, पता इन्होंने क्या किया, मेरी दीदी का मोबाइल उठाया और फेंक दिया। तो बताइए कौन सी तमीज है? उसमें मेरी दीदी का ऑफिस के डाटा कितने बड़े हुए थे ये निकाल के देंगे। बदतमीजी क्यों की? ठीक है। और उसके बाद कौन लोग थे? ये सारे लोग ये समाजवादी पार्टी के लोग थे। आज अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव यहाँ आके खड़ा हो जाए, उसकी लड़की, उसकी बहू जो संसद में बैठती है, भैया हमें इनका नाम नहीं मालूम, हमें नाम नहीं मालूम, लेकिन यूपी TCN गाड़ी का नोट इन्होंने ये बार पुलिस तो ये करती है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि उसके हाथ बने हुए प्रशासन के हाथ, वो तो बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? इनकी सरकार अब फिर जाएगी, इनकी सरकार अब नहीं आएगी। इनकी सरकार जो खुद ही बदतमीजी कर रही है। ये बच्चा बीमार है, इसको मैं डॉक्टर के यहाँ ले जा रही थी। अभी मैं गाड़ी ड्राइव कर रही थी, सड़क पर चलते हुए इनका कमांडो, पहली बात तो इतना हॉर्न तेज था, बच्चा बिल्कुल बिलख रहा था, रो रहा था। मैं इसको साइड से बोली कि साइड से निकालो, तो इनका कमांडर आंख मारते हुए चल रहा है। रोकने पे रुका नहीं, उसने गाड़ी आगे बढ़ा ली और उसके बाद पीछे से जो मेरा मोबाइल तोड़ दिया। समाजवादी पार्टी के नेता है, नेताजी गाड़ी में नहीं थे, उनके बच्चे और उनके परिवार के सदस्य गाड़ी में जा रहे थे। उसके बावजूद उन लोगों ने नशे में मोबाइल तोड़ने के बाद जब मारपीट करने पे मेरी करने लग गए, तो जब जनता आ गई। तो यहाँ पर आप देख रहे थे इस मर्दानी की ये कहानी, जहाँ पर एक एसपी के नेता के सुरक्षाकर्मी इस महिला के साथ बदसलूकी करती है। ये और इनकी बहन सड़क किनारे जा रहे थे छोटे बच्चे को लेकर, लेकिन जब इस बदसलूकी का वो विरोध करने की कोशिश करती हैं, गाड़ी रुकवाने की कोशिश करती हैं तो गाड़ी नहीं रुकती। इसके बाद वो अपने मोबाइल फोन पर फोटो खींचती हैं और यहाँ पर उनका फोन भी तोड़ दिया जाता है। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो कि इस वक्त बयां कर रही हैं इस पूरे घटनाक्रम को, जब इस महिला ने आखिरकार बहादुरी दिखाई और अपनी आवाज़ उठाई। फिर वो नेताजी की मर्सिडीज गाड़ी पर चढ़ी और विरोध प्रकट किया कि किस तरीके से उसके साथ और उसकी बहन के साथ बदसलूकी की गई। यहाँ तक कि उनका मोबाइल तक भी तोड़ दिया समाजवादी पार्टी के नेता के सुरक्षा कर्मियों ने। उसके बाद लोग भी इनके साथ आए और फिर इस सड़क को रोक दिया, चक्का जाम किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर तो पहुंची लेकिन उल्टा महिला को ही समझाने की कोशिश कर रही थी। इस पर भी महिला नहीं मानी तो उसके बाद 6500 रुपए दिए गए, समझ सकते हैं आप, मुआवजे के तौर पर। तब जाके मामला थोड़ा शांत हुआ।
आइए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी शलभमणि त्रिपाठी का। शलभ, एक मामला नहीं है, महिलाओं के खिलाफ अपराध और बदसलूकी के ऐसे आए दिन मामले आते रहते हैं। हैरानी की बात तब है जब नेताजी की सुरक्षाकर्मी ऐसी करतूत करें। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में ये हुआ है कि तमाम लोगों को गनर दिए गया है, तमाम लोगों को सिक्योरिटी दी गई है। ये जिन महाशय को ये गनर दिया गया है वो उसके लिए प्रोटोकॉल उनको प्रोटोकॉल भी नहीं है, उनको कायदे से मिलना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये सिक्योरिटी जब चलती है सड़क पे तो आम जो लोग हैं उनका चलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको रास्ता खाली कराया जाता है। जो लोग गलती से उनके बीच में आ जाते हैं, कई बार उनके साथ बदतमीजी की जाती है, बदसलूकी की जाती है। और ये जो घटना है आगरा की, ये बिल्कुल उसी तरह की घटना है कि ये दो महिलाएं जा रही थी, परेशानी में थी, बच्चा बीमार था और उस दौरान जब नेताजी निकले हैं, उनकी मर्सिडीज निकली है, उसमें परिवार बैठा हुआ था, तो उनके जो गार्ड्स थे उन्होंने इन महिलाओं से बदतमीजी की है। और जब इन महिलाओं ने हिम्मत दिखाते हुए उनकी गाड़ी का नंबर प्लेट की फोटो खींचने की कोशिश की तो उनके साथ बदतमीजी की गई। अपने आप में ये बहुत बड़ी घटना है, किस तरीके से महिलाएं थी, उनके साथ वैसे भी सहानुभूति होनी चाहिए। और अगर उन्होंने कुछ ऐसा करने की फोटो खींचने की कोशिश की तो उनसे बात करनी चाहिए थी, उनसे माफी मांगनी चाहिए थी। लेकिन वहां पर जिस तरीके से गुंडागर्दी की गई, ये अपने आप में इस बात का नमूना है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनका रवैया किस तरीके से बदला है। किस तरीके से वो महिलाओं को भी नहीं बख्श रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो आम लोग हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए, जो पुलिस के लोग हैं वो भी इनके दबाव में है। यही वजह है कि पुलिस जब पहुंची है तो पुलिस को बजाय इसके कि पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करे, पुलिस ने इस पूरे मामले में समझौता कराने की कोशिश की है। वो तो जब इन महिलाओं ने बहादुरी दिखाई है, हिम्मत दिखाई है, तब जाकर उनकी मोबाइल का पैसा उनको वापस हुआ है। तब जबकि कायदे से कानून ये कहता है कि जो गार्ड थे या जो भी जो लोग थे जिन्होंने बदतमीजी की, उनको बुक किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। चलो अब आगे क्या, हमने पुलिस किस तरह से यहाँ पे भारी दबाव में लग रही थी और उल्टे महिला को समझाने की कोशिश करी थी, ये भी देखा। यूपी पुलिस की ऐसी हरकत भी पहली बार सामने नहीं आ रही है। आगे क्या लगता है आपको, इस वक्त किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को उठाया जा रहा है और किस तरह से सरकार इस पर जवाब देती बनती है? क्या कोई उम्मीद की जा सकती है आगे संवेदनशीलता की, सेंसिटिविटी की यहाँ के जनता के प्रति? देखिए, ये फैसला मुख्यमंत्री को लेना होगा। मुख्यमंत्री को तय करना होगा कि वो पार्टी के जो लोग हैं, पार्टी के जो लोग दबंगई पे उतारू हैं, उनको बचाते हैं या फिर एक महिला के साथ खड़े होते हैं, जिस महिला को सरेआम जिसके साथ बदतमीजी की गई है। और आगरा कोई छोटा शहर नहीं है, वहाँ पर विदेशी पर्यटक होते हैं बहुत बड़ी तादाद में और पूरी देश और दुनिया की नजर आगरा पर रहती है। ऐसे में ये फैसला सरकार को लेना है, मुख्यमंत्री को लेना है कि वो अपने दबंग जो समाजवादी पार्टी के नेता है उनके साथ खड़ी होती है या फिर एक पीड़ित महिला के साथ। चलो बने रहिए हमारे साथ। आइए एक बार फिर से सुनाते हैं क्या कहा इस महिला ने। भैया, आंख मारते हुए ये कौन सी तमीज है? जब प्रशासन ये काम करेगा तो जनता क्या करेगी? ये पीछी करते हुए जा रहे थे तो हमने गाड़ी इनकी रुकवाई। हमने कहा भैया ये बताओ, ये तुम्हारे कमांडर, इन्हें रुकवाओ। इन्होंने रुकवाया नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, क्यों एक्शन ही नहीं लिया? हमने बस दीदी ने, मैंने कहा इनका नंबर नोट कर लो, इनकी गाड़ी का। दीदी इनका फोटो खींच रही थी, पता है इन्होंने क्या किया, मेरी दीदी का मोबाइल उठाया और फेंक दिया। तो बताइए कौन सी तमीज है? उसमें मेरी दीदी का ऑफिस के डाटा कितने बड़े हुए थे, ये निकाल के देंगे? बदतमीजी क्यों की? ठीक है। और उसके बाद कौन लोग थे? ये सारे लोग ये समाजवादी पार्टी के लोग थे। आज अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव यहाँ आके खड़ा हो जाए, उसकी लड़की, उसकी बहू जो संसद में बैठती है, भैया हमें इनका नाम नहीं मालूम, हमें नाम नहीं मालूम, लेकिन यूपी 80CN गाड़ी का नोट इन्होंने ये मेहरबानी, पुलिस तो ये करती है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए प्रशासन के हाथ, वो तो बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? इनकी सरकार अब फिर जाएगी, इनकी सरकार अब नहीं आएगी। इनकी सरकार जो खुद ही बदतमीजी कर रही है। और उत्तर प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी हमारे साथ हैं। लक्ष्मीकांत जी, किस तरह की अराजकता जहां पे जनता सड़क पर तक नहीं चल सकती? निश्चित तौर पर इस महिला को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन न्याय मिलेगा मुझे इसमें संदेह है। कारण है कि जैसी सत्ता है वैसे ही उसके अधिकारी चाकर के रूप में समाजवादी पार्टी के काम कर रहे हैं। आगरा के अधिकारी इन्हें न्याय देंगे मुझे इसमें संदेह है, लेकिन मेरा इतना मत है कि अगर इसे न्याय न दें तो जनता को सड़क पर निकलना चाहिए। और मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी इस संबंध में जानकारी करके बात करूंगा। लक्ष्मीकांत जी, यही आपसे जानना चाहेंगे, सरकार से कोई खास उम्मीद नहीं है, ऐसे में विपक्ष में होने के नाते कितने पुरजोर तरीके से आप इस मुद्दे को उठाएंगे? निश्चित तौर पर मैं भी आगरा के अपने कार्यकर्ताओं से बात करके उनको इस पर संज्ञान लेने का आग्रह करूंगा। लेकिन खासकर कि देश और उत्तर प्रदेश की बात करें तो औरतों के प्रति संवेदनशीलता एक बहुत बड़ा मुद्दा है।
नहीं, 1090 का दम ठोकने वाली सरकार के लिए एक नमूना है कि जब समाजवादी पार्टी के लोग ऐसा व्यवहार करेंगे तो 1090 सर्विस का क्या लाभ है। और मुख्यमंत्री जी 1090 का दम भरते हुए किसी दिन भी अगाते नहीं है। उन्हें देखना चाहिए, उनके लिए आईना है ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के व्यवहार का। पुलिस वाले भी इस पूरे मामले पर जब पहुंचे घटनास्थल पर तो वो उल्टा महिला को ही समझाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस पर भी कैसे जनता भरोसा करे। उत्तर प्रदेश में पुलिस और प्रशासन समाजवादी पार्टी चाकर और कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। मेरा मत है हमेशा से, सरकार चाहे भाजपा की हो, चाहे सपा की, चाहे बसपा की, चाहे कांग्रेस की, सरकार को, प्रशासन को काम ईमानदारी से करना चाहिए, किसी एक दल विशेष के चाकर के रूप में नहीं करना चाहिए। लक्ष्मीकांत जी, लेकिन समूचे देश में भी अगर बात करें तो समस्या अभी भी यही है। पूरे समाज में अगर माहौल की भी बात करें तो महिलाओं के प्रति बहुत निश्चित तौर पर चाहे जिसकी सरकारों से सख्ती से निपटना चाहिए इस प्रकार की घटनाओं से। आगे की क्या रणनीति है इस मामले पर? आगे आप क्या कर रहे हैं? मैंने बताया ना कि मैं अपने आगरा के कार्यकर्ताओं से भी बात करूंगा और उनसे कहूंगा इस विषय का संज्ञान लेकर जो आवश्यक कदम हो जरूर उठाएं। हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मीकांत जी। हमारे साथ हैं बीजेपी के यूपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जो कि बता रहे थे कि फिलहाल अब वो इस पूरे मामले को अपने आगरा के कार्यकर्ताओं के साथ भी उठाएंगे और देखेंगे कि आखिर कहां तक वो विपक्ष में होने के नाते इस मुद्दे को लेकर जा पाते हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं आगरा की, जहां पे एक महिला के साथ सरेराह बदसलूकी करते हैं समाजवादी पार्टी के नेता ही सुरक्षा